Uh, Respected dignitaries on the dais and off the dais, teachers, students, Assalamu alaikum. So I think you all will be comfortable in English. मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश में मिलाकर बोलूँगा. So मुझे याद है जब मैं केमियस में था, आई पास आउट इन 2012. तो मैं हमेशा जब स्कूल में कोई प्रोग्राम होता था, तो जब बड़े डिग्नेटरीज आते थे, तो वी यूज टू सिट लाइक हाउ यू गाइज आर सिटिंग देयर ऑन द चेयर्स, एंड वी यूज टू थिंक कि अल्लाह काश ऐसा मौका लाए जब हम भी डायस के इस तरफ बैठे एंड somebody would listen to us. So आज वो मौका आया है, and I would like to thank the Almighty कि अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी, एंड जो लोगों ने मेरे बारे में इतना बयान किया, इतने काइंड वर्ड्स दिए, इतनी दुआएं दी. So I'm really thankful for all of that. So I will just give you a brief journey of my civil services so that आप लोग खुद भी थोड़ा सा उससे इंस्पिरेशन ले. तो जैसे कि मैंने बताया, मैं 2012 में केमियस इंग्लिश मीडियम स्कूल से 10th करके बेडेकर कॉलेज जो थाने में है वहाँ से कॉमर्स किया. फिर उसके बाद मैं बैंगलोर से BA LLB करके टिल दैट टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है. आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज. आई वॉन्टेड टू डू मास्टर्स, मुझे अब्रॉड जाना था, प्रैक्टिस करना था, बट सिविल सर्विसेज मेरे कोई ऑप्शंस में नहीं था. बट देन कोविड हैपेंड, एंड कोविड में फिर कोर्ट्स बंद थे और सब जगह लाइक यू नो देयर वाज पैंडेमिक, लॉकडाउन चल रहा था. तब मेरे फादर ने मुझे पहले से भी मोटिवेट करते थे कि आप सिविल सर्विसेज की तरफ थोड़ा ध्यान दो. देन आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन इन 2020 और मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में मेंस लिखा. कुछ मार्क्स से मेरा इंटरव्यू कॉल रह गया. सेकेंड अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक का गया, बट कुछ मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ. थर्ड अटैम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ. तो तब मैंने सोच लिया था कि दैट आई विल नॉट अपियर फॉर सिविल सर्विसेज. मैंने सोच लिया था कि बस अब हो गया, काफ़ी टाइम हो गया है. बट उस टाइम पर माई फैमिली सपोर्टेड मी. उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि यू कंटिन्यू एंड इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस. फिर मैंने वापस से अटैम्प्ट किया, एंड फोर्थ अटैम्प्ट में आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 594. तो मैं आपको ये बताना चाहता था, नॉट जस्ट बिकॉज दैट आई हैव डन समथिंग इन माई लाइफ, बट आई वॉन्ट टू टेल यू दिस कि coming from Bhiwandi, not going to a very fancy college, not going to a very, coming from a very good family background, and also not coming from a place where we have an icon or a role model, जहाँ पर आप देख सके कि सिविल सर्विसेज क्या है. मेरी फैमिली में दूर दूर तक का सिविल सर्विसेज में कोई नहीं है. सो इट वाज लाइक अ डिस्टेंट ड्रीम, क्योंकि अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो सिविल सर्विसेज में जो सक्सेस रेशो है, इट इज़ समवेयर अराउंड 0.001%. अराउंड हर साल 13 लाख फॉर्म आते हैं सिविल सर्विसेज में, 13 to 14 लाख, आउट ऑफ विच 50% ऑफ द स्टूडेंट एक्चुअली अपेयर फॉर द एग्ज़ाम. एंड फिर फाइनली सिलेक्शन होता है 800 से 1000 लोगों का, डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी. एंड हर ये 3 स्टेज एग्ज़ाम्स है. तो मैं यही कहना चाह रहा था कि जैसे मुझे कोई रोल मॉडल नहीं था, बट देन बिकॉज माई फादर गाइडेड मी सो मच. एंड आज टुडे इज़ द इंफॉर्मेशन एज. आपके पास मोबाइल फ़ोन है. अ लॉट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आई नीडेड फॉर सिविल सर्विसेज वो मुझे गूगल से हुआ. आई वॉज नॉट ऑन एनी सोशल मीडिया. आई barely यूज इंस्टाग्राम, फेसबुक. आई डोंट इवन हैव अ फेसबुक अकाउंट. तो आपके पास फ़ोन है तो इसका ये मतलब है कि आप उसका अच्छे से भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको आपके करियर बनाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एनीथिंग, यहाँ पर शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा इंक्लूडिंग मी जो आपको उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे पाए. इट्स जस्ट दैट कि आप वो टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट विल शेप योर लाइफ टू कम. विद दैट बीइंग सेड, a lot of the honorable dignitaries here have told me कि आप बच्चों को वो मोटिवेट कीजिए. एंड जो जैसे मैंने सिविल सर्विसेज किया है, भिवंडी से और लोग आना चाहिए. तो ये
मोटिवेशन तो आधे घंटे में 10 मिनट में दे पाना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बट स्टिल आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर एक्सेट्रा कुछ भी बनते हो, तो वो आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन नहीं होता है। आज आप सब यहाँ पर आए हैं इसलिए नहीं कि मैं लॉयर हूँ, आप इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने सिविल सर्विसेज क्रैक किया है। तो अगर आप ये देखेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो इंडिया में और हमारी सोसाइटी में, बहुत एक दे आर लुक्ड अप इन द सोसाइटी, उनका एक बहुत अच्छा स्टेटस होता है। तो ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर, आई थिंक यू मस्ट बी वेरी वेरी यंग, 10 में भी या इवन लेस, तो आप अगर एम करते हो कि आप को सोसाइटी में एक स्टैचू मिले, एक सिक्योरिटी मिले, एक रिस्पेक्ट मिले, तो गवर्नमेंट सर्विसेज इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अब गवर्नमेंट सर्विसेज तो बहुत तरह की है, जैसे यूपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, सर ने बताया, रेलवेज़ हो गया, पीएससी हो गया, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन करते हैं तो आप उसके साथ बहुत सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीडीएस हो गया, बैंक पीएसयूज़ के एग्ज़ाम होते हैं, आईबीपीईओ एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सिविल सर्विसेज में ही जाना है। अगर आपका इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे बैंकिंग में इंटरेस्ट है, तो आप बैंक की तरफ जाइए। आरबीआई इज़ अ वेरी गुड करियर ऑप्शन, जो लोगों को पता नहीं होता है। तो सबसे पहले तो बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू एक्चुअली ड्वेल्व इन टू द काइंड ऑफ एग्जामिनेशन जो होते हैं, बट आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू जिनका इंटरेस्ट है टुवर्ड्स गवर्नमेंट सर्विसेज कि आप थोड़ा रिसर्च करें, वो एग्ज़ाम के बारे में जानिए। सेकेंडली, अगर आज मुझे कोई कहे कि मोटिवेशन दे सिविल सर्विसेज के लिए, तो मेरे जहन में कुछ चीज़ें आती है जो अक्सर हम जैसे एस्पिरेंट व्हेन आई वाज इन दिल्ली जो डिस्कस करते थे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि अगर आप लाइफ में कुछ भी कर ले तो वो एक जॉब होती है। यू बिकम अ लॉयर, यू बिकम अ डॉक्टर, आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय रहते हो, वो जॉब होती है। सिविल सर्विसेज इज़ अ सर्विस, यू डोंट कॉल इट अ जॉब, यू आर नॉट द एम्प्लॉई। तो उसका जो स्टैचर है सोसाइटी में वो बहुत हाई है। आप देखेंगे कि बिकॉज अ सिविल सर्वेंट हैज़ अ लॉट ऑफ पावर जो उसको गवर्नमेंट के तरफ से मिलता है। आपको पावर को बुरी तरह से नहीं देखना है कि यू शुड एक्चुअली मेक बैड यूज़ ऑफ इट अपने पर्सनल मोटिव के लिए, बट पावर टू डू गुड फॉर द सोसाइटी। आज जैसे लोगों ने बताया कि मुस्लिम सोसाइटी बहुत पीछे है, अगर इफ़ यू वांट टू मेक अ चेंज, आप वो चेंज ला सकते। सिविल सर्विसेज गिव्स यू दैट प्लेटफॉर्म टू वर्क फॉर एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, और भी पिछड़े जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए आप काम कर सकते हैं। एक प्रेस्टीज होता है सिविल सर्विसेज में या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, जो आपको कोई और एग्ज़ाम्स में या जॉब्स में नहीं होता है। फिर ऑफ कोर्स बहुत अच्छी सैलरी भी होती है, पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं आपको, गाड़ी, घर, ये सब मैं आपके मोटिवेशन के लिए कह रहा हूँ। बिकॉज अगर आप ग्रेजुएशन कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, सो यू नो व्हाट इज़ द पैकेजेस, राइट। आजकल 20-25,000 सैलरी मिल रही है, बट इन सिविल सर्विसेज द स्टार्टिंग पैकेज इटसेल्फ इज़ अराउंड 1 लाख आपको, और वो भी घर गाड़ी, यू गेट सर्वेंट्स और बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो आपका करियर बहुत सिक्योर होता है, आपकी लाइफ बहुत सिक्योर होती है। तो दोज हु आर लुकिंग टू मेक अ वेरी गुड करियर, इससे आप काफ़ी मोटिवेशन ले सकते हैं। एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको सिक्योरिटी होती है। वंस यू एंटर द सर्विसेज, until you retire you're there in the services, आपको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाता है, आपको पेंशन दी जाती है, जो प्राइवेट जॉब्स में नहीं होती है। तो आप इससे भी मोटिवेशन ले सकते हैं। बट आई थिंक अबाव ऑल दिस, देखिए सबका मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है, कोई पैसे के लिए, पावर के लिए आ रहा है, बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू दोज हु एस्पायर टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज शुड बी कि आप सोसाइटी में एक चेंज ला सकते हैं। You can do good for all the section of the people.
ये हमारा देश है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे माशरे में ऐसा है वैसा है, प्रॉब्लम्स है, मुस्लिम्स आगे नहीं है। उसको चेंज कौन करेगा? हम करेंगे ना। कैन यू गिव अप योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोई भी सोसाइटी में जब तक का उसके जो लोग होते हैं दे डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन सोसाइटी, वो सोसाइटी कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। जैसे सर ने थोड़ा सा लाइट, ही थ्रू सम लाइट ऑन द मुस्लिम सोसाइटी। मैं बताता चलूँ कि इस साल सिर्फ 97 मुस्लिम कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए अपियर हुए थे। हमारा परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, बट उसमें से सिर्फ 97 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए अपियर हुए थे, जिसमें से फाइनल सिलेक्शन 30 स्टूडेंट्स का हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। आप अगर देखेंगे इंटरव्यू में 2900 कैंडिडेट्स थे, जिसमें से 1000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो इट्स 1/3। जब हम ज़्यादा नंबर में जाएंगे इंटरव्यू के लिए तभी तो आपका ज़्यादा सिलेक्शन होगा। सो सिविल सर्विसेज इज़ नॉट योर रेगुलर सर्विसेज। लोगों को ऐसा लगता है डिस्क्रिमिनेशन होगा, ये होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट बिलीव मी, इफ़ यू थिंक लाइक दैट एंड यू सराउंड योर सेल्फ विथ नेगेटिविटी, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दिस इज़ द प्लेग्राउंड। आपको इसी रूल के साथ खेलना है, इसी के साथ आपको अपनी सर्विसेज अगर निकालना है। अगर आप सिस्टम में फॉल्ट निकालेंगे तो यू विल नॉट प्ले विद द सिस्टम। इफ़ यू वांट टू गेट इनटू द सिस्टम, डील विद इट। ये अपने ध्यान से निकाल दीजिए कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, मेरे साथ। आप उतनी मेहनत कीजिए। इफ़ यू आर गुड इनफ, नो बडी कैन से नो टू यू, नो बडी। जैसे सर ने बताया, दैट पर्सन हु स्टूड फर्स्ट इन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बैक इन 1993, वो उतना अच्छा होगा कि उसको फर्स्ट रैंक देने पे मजबूर हो जाए। अगर आप में उतनी काबिलियत है, नो मैटर वेयर यू आर, यू विल गेट सक्सेस। नो बडी कैन से नो टू यू। जैसे सारे बच्चे इस चीज़ से रिलेट करते होंगे, 3 इडियट्स जो मूवी है, डोंट रन बिहाइंड ग्रेड्स, रन बिहाइंड एक्सीलेंस, राइट? तो आप अपने अंदर उतनी क्वालिटीज़ लाए। तो इससे दैट वाज हाउ आई थिंक आई कुड मोटिवेट यू इन दिस लिमिटेड टाइम स्पैन। बट उससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता था, दी लेसन्स दैट आई हैव लर्न ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ माई सिविल सर्विसेज, जो आई थिंक बिकॉज यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है जो इमीडिएटली सिविल सर्विसेज के लिए प्रेपरेशन करे। तो आई वुड लाइक टू लीव यू विथ सम मैसेज, ताकि वो आपकी लाइफ में काम आए एंड इन जनरल आपकी स्टडीज़ में काम आए। द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज़ दैट देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। You guys maybe in your 10th standard, 9th standard, 11th, 12th, etc. You have to get this in your head that you cannot cheat. If you cheat, it will lead you to the pit. आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। एंड इफ़ यू डू हार्ड वर्क, देर सवेर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। बी रेस्ट अश्योर्ड ऑफ दैट। अल्लाह किसी की जो मेहनत होती है उसको रायगा नहीं जाने देता। ये मेरी बहन मुझसे हमेशा बोला करती थी जब मैं थोड़ा मायूस रहता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और एक और चीज़ जो मैं ये कहना चाहता था, बिकॉज आई थिंक अभी 10th एंड 12th के रिजल्ट आए हैं, सो रिमेंबर दिस थिंग दैट हार्ड वर्क बीट्स इंटेलिजेंस। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, यू विल बीट दैट पर्सन हु इज़ मोर इंटेलिजेंट देन यू। आपने वो कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की, where there's no way that a tortoise can compete with the rabbit, but because the tortoise is so diligent, he doesn't stop, he ultimately defeats that rabbit. तो इससे माने ये है कि आपसे ज़्यादा कोई होशियार हो सकता है वो अभी 90% ला दे, बट अगर आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहेंगे, जो भी आपका गोल है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, MBA करना है, CA करना है, वट एवर यू वांट टू डू इन लाइफ, यू विल अचीव दैट। हो सकता हो लाइफ हैज़ अदर प्लान्स, आप फेल होंगे, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, सो यू हैव टू इवन एक्सेप्ट दैट, बट यू विल अचीव सक्सेस। Second thing that I would like to say is that always aim high. I've always seen that people from Bhiwandi, they
आई डोंट नो, प्रॉब्ली दे हैव सम सॉर्ट ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जो वो बड़ा नहीं सोचते। आप बड़ा सोचिए। इंग्लिश में एक कहावत है, एम फॉर द स्टार्स यूल एटलीस्ट लैंड एट द मून। आप जितना बड़ा सोच सकते हो, एंड स्पेशली फॉर द गर्ल्स आउट हियर, आप ये मत सोचे कि आप लड़की है, समाज क्या सोचेगा, माशरा क्या सोचेगा। आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जितना बड़ा हो सके वो सोचिए, उस तरह से हार्डवर्क कीजिए, यू विल अचीव सक्सेस। वैसे इस साल है, हर साल सिविल सर्विसेज में और लाइफ में आप देखेंगे इन जनरल, देयर सो मैनी पीपल हु मोटिवेट अस। जैसे इस साल महाराष्ट्र से फर्स्ट फीमेल IAS आई है, बट आज तक का कोई मुस्लिम लड़की UPSC कभी टॉप नहीं की है। तो दोज हु वांट टू एक्चुअली गेट इनटू सिविल सर्विसेज, सोचिए यू कैन बी द फर्स्ट मुस्लिम वुमन टू टॉप UPSC CSE। अगर आप टॉप नहीं भी करते, एटलीस्ट यूल गेट सिलेक्टेड, you'll become IAS, right? So always aim high, always. Don't let anybody define you कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, because society तो जैसे सर ने बोला, एक कुआं होता है ना जिसमें मेंढक होते हैं, तो जब मेंढक कूदना चाहता है तो दूसरे लोग उसका पैर खींचते हैं। तो even if you try to aim high, somebody will tell you, oh, you can't do this, आप ये नहीं कर सकते हो। But when you achieve this and show them the result, they'll say that this can be done. आप वो करके दिखाओ। उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बिलीव इन योर कैपेबिलिटी। आपको अंदर, सभी के अंदर अल्लाह ने एक अल्लाह हैज़ बेस्टाउड यू विद सर्टेन क्वालिटीज़ एंड दैट इज़ यूनिक टू एवरी पर्सन। तो आप अपने अंदर भरोसा करिए एंड एक्सप्लोर दैट क्वालिटी ऑफ योर्स। अगर आप वो चीज़ करेंगे जो आप, जिसके लिए आप बने हों, then you will surely achieve success. I think मैं अभी किसी फंक्शन में गया था, वहाँ पर एक सर कह रहे थे कि संजीव कपूर at that time he thought that he wanted to be a chef. For a man to aspire to become a chef is actually looked down upon the society. But आज वो इंडिया के सेलिब्रिटी शेफ है, बहुत पैसा है उनके पास, बहुत नाम है। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सिविल सर्विसेज सोचें या डॉक्टर या इंजीनियर, लॉयर एक्सेट्रा। There's so much opportunity out there, digital age है, make use of it, right? उसके बाद एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, that always have plan B. No matter what you think of, आप एक गोल बनाइए कि अगर मुझे इंजीनियरिंग करना है, अगर वहाँ पे नहीं होता है तो मे बी मैं आर्किटेक्ट में चला जाऊँ, आर्किटेक्चर कर लूँ। ऐसे बहुत सारे होंगे। ऑलवेज हैव प्लान बी, बिकॉज लाइफ में जो हमें लगता है ना कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, वो एक्चुअल में शायद हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर मैं जैसे मैंने आपको बताया, मेरा लॉ ख़त्म होने के बाद आई वांटेड टू गो अब्रॉड, मेरी यूनिवर्सिटीज़ में बात भी हो चुकी थी, आई वाज गेटिंग अ जॉब। अगर मैं वो कर लेता तो शायद मैं ये नहीं करता। तो ऑलवेज थिंक दैट there should be a plan B and also that life will, whatever you decide on your career, अभी आप बहुत यंग हो, बहुत इम्प्रेशनेबल हो, अगर आपने आज कोई गोल बनाया वो कल चेंज हो सकता है। तो आप उसको फेलियर मत समझिए, उल्टा आप ये समझिए कि आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसका आप बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कीजिए। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ दैट don't compare yourself with anyone, and this is especially true for all the parents out here. अपने बच्चों को सेल्फ डाउट में मत डालिए। आपका बच्चा यूनिक है, उसकी खुद की एक क्वालिटी है, मेंटल कैलिबर है। सो डोंट लेट एनीबडी कंपेयर यू विथ एनीबडी, बिकॉज उससे आपके में सेल्फ डाउट आएगा, डिप्रेशन के आप शिकार हो सकते हो। सो डोंट डाउट योर सेल्फ। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वुड टेल यू इज़ दैट in order to achieve anything in life, you need the support of your family, friends, your relatives, etc. मेरे केस में जैसे मैंने बताया, मेरे फैमिली में मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग आफ्टर लॉ सब जॉब कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे, बट मेरे फादर ने या मेरे मॉम ने, मेरे भाई ने मुझे उस चीज़ में पढ़ने नहीं दिया, एंड दे सपोर्टेड मी। तो उससे मैं सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा ध्यान दे पाया। तो दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट।
एंड कि फैमिली का सपोर्ट हो, आपका फ्रेंड सपोर्ट हो, बहुत सारी चीज़ें आप सिर्फ अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप सिर्फ अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हो. सो बी इन द कंपनी ऑफ दोज पीपल हु मेक यू अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जो आपको अच्छा बनाए, आपकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करे. मुझे याद है मेरे सारे दोस्त जब मैं उनको फ़ोन करके दे यूज़ टू कॉल मी अप एंड दे यूज़ टू आस्क मी क्या हुआ एग्ज़ाम का, क्या हुआ एग्ज़ाम का. दे ऑलवेज यूज़ टू टेल मी कि हम जितने लोगों को जानते हैं उनमें से हमको पता है कि यू आर दी ओनली वन हु कैन क्लियर सिविल सर्विसेज. सो दे नेवर स्टॉप बिलीविंग इन मी. उनको हमेशा मुझ में यकीन था कि आई विल बी एबल टू डू इट. एंड वो आपको एक बहुत सपोर्ट देता है जब आपके घर, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड आपको सपोर्ट करते हैं. आपके जो भी विजन है, आपका ड्रीम है, उसमें आपको एक सीढ़ी बन के दे प्रेजेंट देमसेल्व्स. And the last thing that I would like to say, and I'll end with this, is that to all the girls out here, आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सिविल सर्विसेज में या गवर्नमेंट सर्विसेज में. दोज हु थिंक दैट आप बहुत सारे करियर ऑप्शंस है वैसे तो आपके लिए, बट सिविल सर्विसेज इज एक्चुअली अ वेरी गुड करियर ऑप्शन, even if you want to think it from the perspective of security, from the perspective of independence. आप कहीं और जाएंगे, आपको जो रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में वो आपको सिर्फ सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छा मिलता है. एंड आपके साथ कभी कोई बुरा नहीं कर सकता है. अक्सर लोगों को ये होता है कि मुसलमान घरों में कि हमारी लड़कियां बाहर जाएंगी तो उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है, बट सिविल सर्विसेज में ऐसा कुछ नहीं है. आप यू आर देयर इन द सोसाइटी टू मेक अ चेंज, एंड इफ़ यू एंड देयर इज अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी. तो आप अपने आप को अगर सिविल सर्विसेज में देखेंगे, सो गवर्नमेंट भी बहुत ही सपोर्ट कर रही है. लास्ट ईयर सिविल सर्विसेज में 27% विमेन का सिलेक्शन हुआ है. बहुत सारे एग्ज़ाम्स में विमेन लोग को रिजर्वेशन है, जैसे जुडिशल सर्विसेज में, इवन स्टेट सर्विसेज में अलग से कोटा होता है विमेन का. तो आप उसका यूटिलाइज करें एंड मेक श्योर दैट यू गेट इनटू. एंड टू द बॉयज़ आउट हियर आई वुड लाइक टू से ओनली वन थिंग, कि पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Like there's a lot of social media, there's a lot of YouTube, there's a lot of Facebook out there, and a lot of things that would actually take you away from your goal. तो आप सबके पास तो मोबाइल हो गई, मेक गुड यूज़ ऑफ इट. अगर आपने उसका जुडिशियस यूज़ किया तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, बिकॉज राइट नाउ द इंटरनेट हैज़ एवरीथिंग दैट यू नीड. Anything, like anything you want to study, there's government websites in areas where you can go and study. अगर आपको करियर गाइडेंस चाहिए, हर कुछ आपको मिल जाएगा. तो मेक यूज़ ऑफ इट. और एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि डोंट थिंक दैट अगर आप गरीब घर से हो या यू आर अंडर प्रिविलेज, देयर इज़ नथिंग आउट देयर. आज इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो मुस्लिम बच्चों के लिए एंड अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम कर रहे हैं to provide them with coaching for civil services and other government examination. जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया RCA है, या हज हाउस में IAS की कोचिंग होती है. वहाँ पे फ्री में आपको कोचिंग दी जाती है, रहना खाना सब कुछ. तो आप वहाँ वो सब फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, आपका बहुत कम पैसा जाएगा. तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि ये मत सोचिए कि अगर आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे घर से आना है. आप कहीं से भी पढ़े हो, कैसा भी आपका फैमिली बैकग्राउंड है, अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो यू कैन क्लियर दिस सर्विसेज विथ पेशेंस एंड डेडिकेशन. और एक लास्ट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, दैट एनीबडी, ऑफ कोर्स आई थिंक दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म टू से दैट इफ़ any one of you who wants to prepare for civil services and needs my guidance or wants to talk about anything, then it will be my privilege and pleasure to actually guide all of you, and I'd be happy to help the students of Bhiwandi in any way possible. Thank you so much.